नमस्कार। स्वामी संजय नारायण योगा ध्यान हेल्थ टिप्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एंटीबॉडी के संदर्भ में कि हम निसर्ग उपचार से घर पर ही कैसे ठीक हो सकते हैं या हमारी बॉडी अपने आप कैसे ठीक करती है हमें, और परमात्मा ने हमें यह शस्त्र एंटीबॉडी का कैसे दिया और इसका हम लाभ कैसे नहीं लेते और कैसे लेना चाहिए, इसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे भीतर परमात्मा ने एंटीबॉडी के कई सेल दिए, हजारों की तादाद में, लेकिन होता क्या है उसका हमें इस्तेमाल करना या उसका इस्तेमाल करने का तरीका या उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। आपने देखा होगा कि डॉग जब बीमार गिरता है, उसका पेट खराब होता है, तो वो क्या करता है। मैं पालतू डॉग की बात नहीं कर रहा हूं। वो क्या करता है, वो घास खाता है। तो घास खाने से उसका पेट अच्छा नहीं होता। गौर करना बात को। वो जब घास खाता है तो घास खाता है इसलिए कि पेट में जो भी बैक्टीरिया, एसिडिटी या जो भी है गलत, वो सब बाहर फेंके जाए। उल्टी करने के लिए वो घास को खाता है। अब वो उल्टी करने के बाद होता क्या है, पेट में से गलत चीज या गलत बातें बाहर निकल गई। उल्टी का मतलब यह होता है कि कुछ तो भी बाहर फेंके जाना जो गलत है। खांसी का भी यही होता है कि कुछ अटका है, कुछ फेंकना चाहता है शरीर, ऐसे वो उल्टी का है। तो वो फेंकने के बाद आप लोग सोचते होंगे कि भाई उसने घास खाया करके अच्छा हुआ। नहीं, वो निसर्ग उपचार से एंटीबॉडी से कैसे अच्छा होता कि फिर भीतर के सेल जो है एंटीबॉडी के हमारे सक्रिय हो जाते। वो क्या करता, फिर से दोहरा दूं, घास खा के उल्टी करके आराम करता, रेस्ट करता हो, और पेट को भी रेस्ट देता, पूरी तरह से आराम देता, पूरे बॉडी को आराम देता और पड़ा रहता जब तक वो अच्छा नहीं होता। तब तक खाता पीता नहीं हो कुछ भी, ना पानी पीता ना खाता। तो एंटीबॉडी हमारी सेल जो है वो तैयार करती और वो एंटीबॉडी सेल से वो अच्छा होता। यही गणित सेम हमारे भीतर है। हम भी एक प्राणी हैं, मनुष्य प्राणी हैं, वो पशु प्राणी है, इतना ही फर्क है। अब मनुष्य प्राणी में हम क्या करते हैं, जब हम बीमार गिरते तो बीमार गिरने के बाद हमारी बॉडी एंटीबॉडी तैयार करती। तो एंटीबॉडी जो सेल है वो तैयार है ही हमारे भीतर, वो सक्रिय करती जो सोए है। अब वो सक्रिय होने के पहले हम क्या करते, डॉक्टर के पास भागे जाते। एक तो हमें आदत क्या लगी है कि छींक भी आई तो डॉक्टर के पास जाना। मैंने देखा मेरे बहुत से करीबी परिचित लोग सिर्फ सर्दी के लिए क्रिटिकल हो हॉस्पिटल जैसे बड़े अस्पताल में एडमिट हुए 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन। लूज मोशन, जो आप अगर मेरा लूज मोशन का वीडियो देखते हैं तो 1 से 4 घंटे में आप निसर्ग उपचार से घर में ही ठीक हो सकते हैं। उसके लिए लूज मोशन के लिए भी लोग क्रिटिकल अस्पताल में, बड़े अस्पताल में एडमिट होते 10-15 दिन सलाइन लेकर, जबकि सलाइन से किडनी खराब होती। ये साइंस बताता, मैं नहीं बता रहा हूं। आप रिसर्च पढ़ सकते हैं। अब ठीक इसी तरह से सर्दी का भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि घर पर ही कैसे ठीक हो सकते हैं। और आपने एक और बात गौर की कि सर्दी होती है हमें, तो सर्दी हो जाने के बाद हम अगर सादा सिंपल खाते, आराम करते, तो 8 दिन में 7 दिन में सर्दी वैसे ही बैठती। क्या हुआ, हमारे सर्दी और बुखार वैसे ही बैठता। हम अगर गलत नहीं खाते, दवाइयां नहीं लेते, कुछ गलत सलत नहीं खाते तो, और सादा सिंपल खाते और आराम करते तो 7 दिन में वैसे ही बैठती, 7 से 8 दिन में। तब बॉडी हमारी एंटीबॉडी सेल सक्रिय करके हमें अच्छा करती है। यही निसर्ग उपचार का शास्त्र पुराने जमाने में
लोग करते थे, आपको अगर हिस्ट्री पता हो तो पुराने जमाने में लौट कर देखिए, लोग अगर कहीं घाव हो गए, समझो हाथ को घाव हो गया, पैर को घाव हो गया, कुछ जख्म हो गई, तो अगर कुछ लग गया तो पुराने लोग जो अनपढ़ थे वो मट्टी भरते थे, कोई हल्दी भरता था, तो कोई कड़वे नीम जैसे कोई जड़ी बूटियां पाला जो रहता ना, झाड़ के पत्ते, कड़वे नीम के वगैरह, वो पत्तों को बांध देते थे। अब ये पुरानी टेक्नोलॉजी निसर्ग उपचार की कैसे थी कि अब आप सोचते हो कि मिट्टी भरी या हल्दी भरी या वो नीम के पत्ते बांध दिए, उससे बैठा, उससे तो बैठा नहीं, लेकिन उससे बैठा कैसे ये भी देखे। उससे क्या हुआ कि वो बांधने के बाद बाहर से जो गलत बैक्टीरिया उसमें जा सकते थे वो जाने का रास्ता बंद हो गया, और इसमें जो दवाइयों के तत्व है वो काम हो गए उसमें, इसलिए उससे बैठता भी। और फिर इसके साथ साथ हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी फिर तैयार करती, उसको पता चल जाता कि यहां पहुंचना है, तो एंटीबॉडी सेल सक्रिय होकर वो जख्म बैठाती। ये इस तरह से निसर्ग उपचार का मिश्रण हो जाता वहां पे, ये सारा मैंने जो बताया। ठीक इसी तरह से आपने गौर करना, पुराने जमाने में अगर फ्रैक्चर होता था, अभी तो छोटा मोटा भी फ्रैक्चर है इतू सा भी तो रॉड डाले जाता, तो छोटे मोटे फ्रैक्चर को प्लास्टर लगाया जाता था। तो प्लास्टर क्या काम करता था, प्लास्टर से आपका फ्रैक्चर जुड़ता नहीं था, लेकिन जोड़ने में सपोर्ट होता था। वो सपोर्ट क्या होता था कि जब आपको पैर या हाथ फ्रैक्चर है तो उसको प्लास्टर बांध के उस हड्डी को स्ट्रेट रखे गया। अब वो स्ट्रेट रखने के कारण वो हड्डी हिलती डुलती नहीं। अब हिलती डुलती नहीं और आप रेस्ट ले रहे, तो इसके साथ हमारे बॉडी एंटीबॉडी सेल सक्रिय करके एंटीबॉडी से वो हमारा फ्रैक्चर जुड़ रहा, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने ऑलरेडी दी है। या आप अनुभव ले सकते, देख सकते हैं, पीछे मुड़ के भी देख सकते हैं। तो फिर वो हड्डी जुड़ जाती थी और हमारा फ्रैक्चर ठीक होता था 45 दिन में, 90 दिन में। एक पीरियड होता है, उस पीरियड में जैसे सर्दी का पीरियड है इतने दिन में बैठता, वैसे हर चीज का पीरियड है। आपने देखा होगा कि आयुर्वेद में भी, आयुर्वेद की जड़ी बूटियां या दवाई या कोई भी आप लेते हैं तो उसको 3 महीने में बैठता है, जनरली 3 महीने का पीरियड होता है, 90 दिन का। ठीक इसी तरह से फ्रैक्चर का भी पीरियड होता था कि इतने दिन में बैठता है, तो इसलिए 45 दिन या 90 दिन या 21 दिन ऐसा प्लास्टर बांधा जाता था। फ्रैक्चर कैसा है इसके ऊपर गौर करके, उस स्टडी करके। इस तरह से हमारे भीतर एंटीबॉडी सेल परमात्मा ने दिए, लेकिन होता क्या है, हम डॉक्टर के पास जाते, सर्जरी करते या दवाइयां लेते या गलत खान पान करते, तो इसके कारण हम निसर्ग उपचार से या एंटीबॉडी से हम ठीक नहीं होते। वरना हर चीज हमारे भीतर, इवन यहां तक हमारे किडनी में अगर स्टोन होता है तो साइंस क्या कहता है निसर्ग उपचार का, कि हमारा स्टोन जो भीतर तैयार होता है, तो वो स्टोन, किडनी स्टोन, जो किडनी में स्टोन तैयार होता है ना, वह तक बॉडी अपने आप निकालती, लेकिन हमें नॉलेज न होने के कारण वो निकलता नहीं। हमें दर्द होता तो हम समझते अब गलत हो गया, डॉक्टर के पास जाते और उसका सर्जरी करवा लेते, जबकि इसका कोई जरूरत नहीं होती। इसका भी मैं आपको नॉलेज बताऊंगा। अब देखना कि किडनी स्टोन कैसे निसर्ग उपचार से अपने आप निकलता। इसी तरह से हमारा हार्ट भी, अगर हमारे ब्लॉकेज है तो ठीक होते हैं। ब्लड प्रेशर भी, तो होता क्या है, हम ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होते ही रहता है। आप सीढ़ियां चढ़ते हो या भागते हो या डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर को देख के वैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसमें हम दवाई ले लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर से फिर कोलेस्ट्रॉल या ब्लॉकेजेस बढ़ के हार्ट का प्रॉब्लम आता, फिर डायबिटीज का आता। मतलब ये सब जो प्रॉब्लम आते हैं वो गोलियों के कारण। ब्लड प्रेशर तो बैठता नहीं, गोलियां क्या करती, ब्लड प्रेशर नहीं बैठाती, गोलियों से आपकी हार्ट की गति कम हो जाती, कम की जाती। वो शास्त्र में बाद में बताऊंगा आपको, ब्लड प्रेशर के वीडियो में देखना आपने। तो इस तरह से आप समझे, तो फिर अब हम गोलियां खा के अनेक बीमारियों को दावत दे देते हैं। तो इस कारण हमारी एंटीबॉडी
वही सोई रहती, या हमारे एंटीबॉडी सेल जो है वो सोए रहते, वो जागते नहीं। इसे जगाने के लिए परमात्मा ने हमें जो चीजें दी है उसका हम इस्तेमाल नहीं करते। उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे एंटीबॉडी सेल सक्रिय हो, इसके लिए क्या करना है वही बता रहा हूं मैं आपको। आपको योगा करना है कम से कम 1 घंटा, 1 से 2 घंटा या 1 घंटा, या वॉक या डांस। फिर इसके साथ मेरे चैनल पर, मेरा जो वीडियो है ना इसके नीचे लोगो है, इसको क्लिक करते तो मेरे चैनल पर जा सकते हैं। तो मेरे चैनल पर 3 पार्ट में डाइट का वीडियो है, वो देख सकते हैं। इसके साथ परहेज क्या ना खाए ये वीडियो देख सकते हैं। इसका समीकरण बैठा के, इसको समझ के, ये अमल करके आप अगर जीते हैं तो आपके एंटीबॉडी तैयार होकर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता है, आपको सेल सक्रिय हो जाते हो। और परमात्मा वैसे ही आपको निसर्ग उपचार से अपने आप आपकी बॉडी ठीक कर देती है। आपके ये बॉडी को, भीतर की बॉडी, बाह्य बॉडी को भीतर की बॉडी अपनी ठीक कर देती है। उसी को एंटीबॉडी सेल कहते हैं या एंटीबॉडी कहते हैं। तो इसी के साथ आपको अगर बुखार आता है तो बुखार भी गलत खान पान से आता है या वायरल से, तो वो बुखार फ्लू डाइट से, बुखार का जो डाइट है मेरा वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो उस डाइट से आप 3 दिन में ठीक हो सकते हैं। तो इस तरह से आप यह लाभ लेके स्वस्थ जी सकते, बीमारियों से दूर रह सकते। और कितनी भी खतरनाक बीमारियां है, ये जो मैंने डाइट बताया DIP डाइट, इसमें आप तीनों जो वीडियो है इसमें हार्ट प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इस DIP डाइट से आप स्वस्थ हो सकते, गोलियां बंद होती और आप भले चंगे होते। और 100 साल के ऊपर जी रहे बहुत से देशों में इस पे, वो भी मैं बाद में आपको किसी वीडियो मेरे देखना आपने, मैं उसमें बताऊंगा आपको कि ये कैसा शास्त्र है। तो यह अगर आप समझते हैं और जीते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। हमारे एंटीबॉडी सेल को सक्रिय करने का ज्ञान ले और इसको लाभ लेकर इस स्वास्थ्य के मिशन को फैलाने में इसमें सहभागी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको डायरेक्ट वीडियो आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आप डायरेक्ट वीडियो तुरंत देख सकेंगे। बहुत नए नए वीडियो खास आ रहे हैं जिससे आपको बहुत लाभ होगा। लाभ ले, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।